नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा बाइबिट के अंदर ट्रॉन जो TRX वो खरीदना है और वो कैसे खरीदेंगे, और ख़रीदने के बाद में वहाँ पे रख के कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप वहाँ रखते हैं तो आपके लिए यहाँ पे रेट भी बढ़ेगी। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, उस ट्रॉन को यहाँ पे गैस फीस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे डॉलर को विड्रॉल करते हैं, उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ट्रॉन को कैसे भेजेंगे, उससे पहले हम ट्रॉन को खरीदने के बाद में हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भेजेंगे। ये सारा का सारा आपको लाइव डाटा यहाँ पे दिखाया जाएगा, ताकि आपको यहाँ पे ट्रॉन को खरीदना और भेजना ये आराम से समझ में आ सके। हम यहाँ पे सबसे पहले बाइबिट को ओपन करते हैं। वैसे यहाँ पे कई प्रकार के अलग अलग एप्लीकेशंस है, परंतु यहाँ पे सनक्रिप्टो के ऊपर आप ट्रॉन खरीदते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जबकि बाहर भेजने के लिए आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। और हम यहाँ पे बाइबिट का यूज़ करते हैं। बाइबिट को हम यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं, और यहाँ पे आपको ट्रॉन खरीदने से पहले एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि पैसा जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भारतीय रुपये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। भारतीय रुपये इन्वेस्टमेंट करना कैसे होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है P2P USDT वाला। और वैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अभी दे देता हूँ। यहाँ पे आप मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे होम में रहना है। यहाँ पे मोर में जैसे ही आप क्लिक किया, आपको इस प्रकार के एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है P2P वाला। इस ऑप्शन से यहाँ से आप आगे P2P करके डॉलर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद में जो आपकी डॉलर आ जाती हैं, उसी डॉलर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं केवल और केवल एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए, या फिर यहाँ पे डॉलर को कहीं भेजने के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं एसेट में क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे कि हमारे इसके अंदर डॉलर है या नहीं है, वो हमें देखना है स्पॉट वॉलेट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में क्लिक किया, पर उससे पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ। कुछ लोगों का फंडिंग देखने को मिलता है, डेरिवेशन देखने को मिलता है, या स्पॉट वॉलेट ऑप्शन ही नहीं मिलता है, कोई दूसरा ही देखने को मिलता है। उस ऑप्शन को आप खुद स्पॉट वॉलेट ही समझ लीजिए। ये आपका डाउट आज यहाँ से ही क्लियर हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है। हम यहाँ पे स्पॉट के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है $23.99 मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। अब मैं इनमें से $20 का यहाँ पे ख़रीदने वाला हूँ TRX ट्रॉन कॉइन। अब मैं TRX यहाँ पे ख़रीदने के लिए क्या करूँगा, थोड़ा यहाँ से बैक करूँगा। यहाँ से एक बैक किया और यहाँ पे मैं मार्केट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने मार्केट पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे रखना है स्पॉट। और अब मैं यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ट्रॉन TRX कहीं देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि आपको इस प्रकार स्क्रॉल अप डाउन करने से नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं TRX, तो हमें यहाँ पे TRX एक स्पॉट नीचे लिखा हुआ है, आगे आपको USDT लिखा हुआ है, उसी को ही खरीदना है। क्योंकि अपने यहाँ पे USDT है इस वॉलेट के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे USDT को उपयोग करते हुए इस TRX को खरीदेंगे। जैसे हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होता है, और इसी के अंदर आपको चार्ट देखना है। कुछ लोग यहाँ पे चार्ट भी देखते हैं, तो आपको यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है बिंदु, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये चार्ट ओपन हो जाता है। ट्रॉन की रेट धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पे घट नहीं रही है। और ये यहाँ पे जो चार्ट ओपन है ये 2 घंटे वाला ओपन है। यहाँ पे आपको एक चार्ट का भी 4 घंटे वाला ओपन करते हैं तो अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको स्क्रॉल अप ऊपर करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लिमिट लगी है इसके यहाँ पे आगे एक एरो है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम करेंगे मार्केट। मार्केट क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट करने का मतलब है यहाँ पे जो ये रेट फ्लैक्चुएट हो रही है तो इसी रेट के जरिए अपना यहाँ पे तुरंत ऑर्डर लग जाए, इतना वेट कौन करे। और यहाँ पे हमें यहाँ पे ख़रीदने के बाद में विड्रॉल भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे $20 का मैं लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे $20 का यहाँ पे लगा दिया है। और इससे पहले आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि मेरे पास पहले से ट्रॉन है या नहीं है। वो देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे तुरंत दिखा देता हूँ एसेट के अंदर, और यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इसके अंदर यहाँ पे स्पॉट के अंदर। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रॉन है या नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं तो 8.33 ट्रॉन मेरे पास पहले से है, क्योंकि मैं $20 का ट्रॉन खरीदूंगा।
आप लोग अभी कैलकुलेशन करेंगे, फिर मुझे यहाँ पे सवाल जवाब खड़े करेंगे कि भाई इतने ट्रॉन ज़्यादा कैसे आ गए। तो रेट के हिसाब से अभी आप देख लीजिए 8.33 ट्रॉन अपने पास पहले से अवेलेबल है। और हम यहाँ पे वापस यहाँ पे मार्केट में जाते हैं और हम यहाँ पे सर्च करते हैं TRX, हमने सर्च कर लिया और हम यहाँ पे ये जो TRX USDT वाला है इसके ऊपर हम क्लिक किया और हम यहाँ पे हमने ये पहले से एक यहाँ पे लगा दिया है, वो सेम का सेम ओपन हो गया है। $20 का हमें यहाँ पे ख़रीदना है, मार्केट वैल्यू लगा हुआ है और हम यहाँ पे बाई के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। वैसे ये यहाँ पे एक क्लिक के अंदर यहाँ पे एक सक्सेसफुल हो गया है, ऊपर आपको एक पॉपअप देखने को भी मिल गया है। तो इतना जल्दी यहाँ पे मार्केट लगाने से हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस एसेट में आएंगे। जैसे हम एसेट में आ गए और हम यहाँ पे आएंगे वापस स्पॉट के अंदर आ गए और हम यहाँ पे देखेंगे तो USDT अपने पास यहाँ पे सबसे नीचे चली गई है, 3.99 बसा है। 20 में से हम मतलब यहाँ पे $20 का हमने ख़रीदा और 23.99 था और यहाँ पे TRX 169 हो गया है क्योंकि 8 TRX पहले भी था। अब हम ये 8 TRX पहले भी था और ये 1699 हो गया है। इस TRX को हमें करना है विड्रॉल। इसके ऊपर हम एक बार करेंगे क्लिक। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन मेरे यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। कुछ लोगों को यहाँ पे TRX के ऊपर क्लिक करने से विड्रॉल ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ से करता हूँ थोड़ा बैक और आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ से मैं पूरा ही बैक कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ बाईबिट के होम में। जैसे मैं होम में आ गया, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ डायरेक्ट एसेट में क्लिक करने पर आपको यहाँ पे भी विड्रॉल देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, TRX सबसे ऊपर देखने को मिल गया है और हमें यहाँ पे TRX ये ट्रॉन है, ये विड्रॉल करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे डायरेक्ट एक एड्रेस लगाने को बोल दिया है। अब यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे TRX ट्रॉन का ही लगाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एड्रेस लाएंगे जहाँ हमें यहाँ पे TRX भेजना है। तो हम भेजने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रस्ट वॉलेट को, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही भेजना है। जैसे ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन होता है और यहाँ पे TRX कहाँ है वहाँ से हमें एड्रेस लेना है। मैंने यहाँ पे स्क्रॉल अप किया और ये वाला आपको देखने को मिल रहा है TRX है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 595 मेरे पास TRX ऑलरेडी पहले से पड़ा है। तो ये जो 595 पड़ा है इसके ऊपर हम पहले क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। यहाँ से बाहर नहीं भेजना है, हमें प्राप्त करना है। बाहर भेजने के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है कि यहाँ पे एक आपको एड्रेस लगाना होता है जिस प्लेटफॉर्म पर भेजना है उसका, और हमें क्या करना है, यहाँ से एक इसको प्राप्त करना है, मतलब इसके अंदर लाना है। तो हमें यहाँ पे लाने के लिए कोई एड्रेस भी इसका ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने रिसीव के ऊपर क्लिक किया तो ये एक एड्रेस देखने को मिल गया है TRX ट्रॉन का। आपको यहाँ पे ट्रॉन भेजना है तो आप इसके ऊपर भेज देंगे तो ये ट्रॉन मुझे मिल जाएगा। आप इस स्कैनर को यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप कभी भी इसको यूज मत करना, ये आप अपने खुद के वॉलेट के अंदर यूज़ करना। और यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब इस कॉपी हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे वापस यहाँ पे बाईबिट के अंदर आ गए और यहाँ पे हम अंगुली दबा के रखेंगे यहाँ पे और पेस्ट कर दिया। और कभी कभी हम यहाँ से एक स्कैन वाला ऑप्शन है, यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक ये देखने को मिल रहा है, ये वेरीफाइड है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TRC20 का है, यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है नेटवर्क। और यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे कम से कम 10 ट्रॉन आप विड्रॉल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रॉन की फीस भी 10 लगने वाली है। तो यदि आप 10 भेजेंगे यहाँ से बाहर तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि 10 में से 10 कट के 0 हो जाएगा, मतलब बाईबिट से तो आपका विड्रॉल हो जाएगा जबकि सामने आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आप 11 भेजेंगे तो सामने वाले को भी मिलेगा। यहाँ पे ये एक सीधा सीधा लिखा है कि विड्रॉल फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी 10 TRX की, और 10 ही आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे 10 विड्रॉल करेंगे और फिर बोलेंगे कि हमारे को सामने कुछ मिला नहीं, 11 विड्रॉल करो, 1 ट्रॉन आपको मिल जाएगा। और या फिर आपका क्या होगा, इसी में से जो आपका पहले इसमें मूलधन पड़ा है 169, इसी में से कट गया तो आपका ये भी मिल जाएगा। ऐसा भी होता है। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो स्पॉट में पड़ा है ये पूरा आप यहाँ पे एक लिख देते हैं तो फिर यहाँ पे फीस के लिए कुछ रखता नहीं है। तो ये थोड़ा यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोगों को एक समझने के लिए। कुछ लोगों का क्या है कि यहाँ पे स्पॉट आता ही नहीं है,
फंडिंग आता है विड्रॉल करते समय, तो आपको यहाँ पे फंडिंग के अंदर ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके रखना होता है और फिर आप यहाँ पे फंडिंग से बाहर भेज सकते हैं। अभी मेरे फंडिंग के अंदर यहाँ पे 2.9 ट्रॉन है, ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे अपने पास यहाँ पे 169 पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 169 है, इसमें से 160 ट्रॉन मैं यहाँ से विड्रॉल करूँगा। जबकि 160 विड्रॉल करूँगा तो 10 ये सारे लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे 155 ट्रॉन यहाँ से एक विड्रॉल करने वाला हूँ 155। जो पीछे कितना बचता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एक 155 यहाँ पे एक ट्रॉन यहाँ पे एक टाइप करते हैं और हमारे यहाँ पे पीछे कितना रहता है 155 और -10 हो जाएगा तो 165 तो यहाँ से निकल जाएगा। पीछे कितना रहेगा, 60 ट्रॉन रहने की उम्मीद है हमें यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि कितना रहता है, वो भी हम चेक करके हम बता देंगे, क्योंकि एड्रेस हमारा फिलअप हो गया है। TRC20 ये भी हमारे यहाँ पे फिलअप है, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रॉन हमने 155 लिख दिया है और हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है। हमें सीधा सेट यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। हमने यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर दिया है और हमें यहाँ पे सीधे ये देखने को मिल रहा है कि 155 आप विड्रॉल कर रहे हैं, 10 आपका फीस के लिए कट जाएगा जो आपका बाईबिट के अंदर है उसमें से, और यहाँ पे ये इस एड्रेस के ऊपर जा रहा है। हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, हमने कंफर्म कर दिया है। और हमें यहाँ पे एक गेट OTP के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP आएगा और एक यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन भी लगाना है। तो गेट OTP पर हमने जैसे क्लिक किया तो हमारे ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गया है। उस मेल को हम यहाँ से लेके आते हैं, एक कोड आया है, उस कोड को हम ये ईमेल पे आ गए हैं। जैसे जीमेल हमने ओपन किया और यहाँ से आपको जीमेल एक यहाँ पे एक सेंड करने का ऑप्शन भी मिलता है। मेरे इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग जीमेल आईडी है। मैं इस जीमेल आईडी को यहाँ पे ओपन करता हूँ और अब हमें यहाँ पे बाईबिट का एक ऑप्शन देखने को मिला है, बाईबिट विड्रॉल रिक्वेस्ट देखने को मिला है। और हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करके देख लेते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा है कि 155 यहाँ पे TRX के लिए एक रिक्वेस्ट मिली है। तो ये वाला एक कोड है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंगुली दबा के रखेंगे, ऊपर पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एक गूगल ऑथेंटिकेशन, हम यहाँ पे जाएंगे फ़ोन के अंदर, ये वाला एक गूगल ऑथेंटिकेशन मैंने पहले से रखा है और ये अभी आपको यहाँ पे शायद देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोड है वो मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पे विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिटेड देखने को भी मिल गया है। अभी मैं इस ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे व्यू विड्रॉल हिस्ट्री भी देख सकते हैं। आप देखना चाहते हैं तो ओके के ऊपर भी क्लिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्यू विड्रॉल हिस्ट्री पे जाता हूँ और मेरा यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री के अंदर क्या आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। TRX 16 लिखा हुआ है। यहाँ पे एक पहले मैंने एक बार और मैंने विड्रॉल किया था और आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है 155 अभी हमने यहाँ पे सेंड किया है। हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है कि यहाँ से आपका यहाँ पे फीस कितना कटा है और आपने यहाँ पे एक TRC20 का नेटवर्क SAN यूज़ किया है। और यहाँ पे इस टाइम में 9 बज करके लगभग 20 सेकंड के आसपास यहाँ पे ये आज मतलब 7 अगस्त 2024 को यहाँ पे विड्रॉल किया है और ये सारा का सारा यहाँ पे सेंड करके एक ऑप्शन आया है। मतलब यहाँ से 155 ट्रॉन यहाँ पे विड्रॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे चेक करेंगे। हम इसके यहाँ पे एक एसेट में जाके यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे हम बैक कर देना है। हमने बैक कर दिया है, बाकी यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो और पंगा हो जाएगा। यहाँ पे हम स्पॉट में आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ट्रॉन बचा कितना है। पीछे मैंने 60 ट्रॉन का बोला था और ये आपको 60 ट्रॉन देखने को मिल गया है। तो मैंने एकदम परफेक्ट आपको जो बोला था वो सेम का सेम यहाँ पे हो गया है। 60 पॉइंट ऊपर वाला जो भी मैंने पहले नहीं बोला, मैंने बोला 60 ट्रॉन रहेगा और ये 60 ट्रॉन रह गया है। अब हम सीधे जाते हैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, ये गूगल ऑथेंटिकेशन, ये ईमेल आईडी छोड़ देते हैं, ये ट्रस्ट वॉलेट है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक करते हैं क्योंकि यहाँ से हमने एक एड्रेस पहले लिया था 595 यहाँ पे पहले था। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और आपको यहाँ पे 750 ट्रॉन देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे परफेक्ट हो गया है कि ये भी एक रिसीव हो गया है 155 ट्रॉन। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल गया है 10 ट्रॉन का खर्चा भी हुआ है। कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर फंड को इधर उधर लेन देन करते हैं तो खर्चा भी बीच में आता है। और कुछ लोग यहाँ पे ट्रॉन या फिर USDT किसी से भी मांगते हैं और हम उसको देते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भाई रेट तो अभी यहाँ पे इतनी चल रही है, इस रेट से आपने इतना पैसे कैसे लिया। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को खुद को समझनी है और ख़ुद को यहाँ पे इस प्रकार जो मैंने ये सिस्टम बताया है इस सिस्टम को फॉलो करते हुए ये सारा आपको ही खुद करना है। यदि आप यहाँ पे खुद करना सीख जाओगे तो आप किसी को भी कुछ भी
आप ब्लेम नहीं ठोकोगे और आप खुद यहाँ पे समझ जाओगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो या फिर कहीं पे भी हो, आपको लेन देन करते समय बीच में जो गेटवे रहता है वो यहाँ पे एक पैसा एक चार्ज के रूप में, फीस के रूप में लेता है। शायद कितना भी ले, कम ले, ज़्यादा ले। और यदि आपने यहाँ पे नेटवर्क स्विच एकदम सही नहीं किया है, गलत कर दिया, तो आपका यहाँ पे कुछ क्रिप्टो एक विफल भी हो सकता है, या फिर जिस जगह भेजना है वहाँ पे नहीं गया और कहीं दूसरी जगह गया तो वापस आपको कभी भी रिकवर करते हुए भी देखने को भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें। और भी आपको यहाँ पे कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो कमेंट बिंदास कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ।